ये सरकार है, ऐसी सरकार को तो जो है जला देना चाहिए। अखिलेश का साहब जो है हमारी आँख का ऑपरेशन कराए गिरी में। इंडिया अलायंस की, जैसे कि मैंने उनको भी पूछा था, इंडिया अलायंस की आपको लग रहा है कितनी सीटें जो है यहाँ पे आई? आप जब जीएसटी कम लगाओगे फीस कम होएगी, सही बात है, फायदा मिलेगा। सही बात बोला। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा आप कहीं भी लगाओ, कम से कम एजुकेशन को छोड़ देते। ऐसा क्या करती बीजेपी ने जो तुमको हटाना है? कफन तो भी 18% जीएसटी को देना पड़ रहा है। भिवंडी एकजुट होकर बालिया मामा को वोट करेगी। कपिल पाटिल को कोई हरा रहा है तो बालिया मामा हरा रहा है, इसलिए भिवंडी की आवाम जो है एक तरफा वोट बालिया मामा को दे रही है। तो कैसे मैं बोलूँ कि बालिया मामा जीतेगा? समाजवादी पार्टी की कोई हॉस्पिटल है, आप बताएंगे? समाजवादी पार्टी की जो है मोबाइल कोई स्कूल है समाजवादी, क्योंकि वो समाजवादी स्कूल पार्टी चला रहे हैं। जैसे पॉइंट के इंडिया अलायंस जो है इन बातों में बीजेपी से आगे है इस इलेक्शन में। देखिए, सिर्फ झूठ बोलने में हम लोग पीछे हैं, महाविकास आघाड़ी झूठ बोलने में पीछे है। आपको क्या लग रहा है कपिल पाटिल को भिवंडी शहर से कितने वोट मिलेंगे? कपिल पाटिल को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी लग रहा है, हाँ, उनके खुद के एरिया में लग रहा है। अच्छा, भिवंडी छोड़ के भी मेरे हिसाब से तो जी जो मेरे काम आया है वही आदमी मेरे लिए सही है। कि हमको 3 चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है जी, हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट। के लिए जो वगैरह तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, थोड़ा आगे बढ़ो। मैं भी अप्लाई किया था। अच्छा। 1.5 लाख वैकेंसी है, प्रोसीजर बहुत स्लो है। अभी आप इलेक्शन को ले लो, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम होंगे तो 1.5, 2, 3 साल लग जाता है कि मतलब वो वहाँ पोस्ट तक पहुँचने में, रिक्रूटमेंट होने में। लेकिन इलेक्शन का प्रोसीजर कितना पास, आज इलेक्शन हुआ 2 महीना में मंत्री बन गए और सेंट्रल गवर्नमेंट बन गए, MP MLA बन गए। भिवंडी शहर तबाह हो गया है। Iron Out Professional Laundry is upgrading, getting bigger, and is now Zion Out Professional Laundry. Service which they provide: dry clean, laundry, steam press, sofa deep cleaning, carpet deep cleaning, and shoe laundry. Free pickup and drop facility available. The only steam press facility in Bhiwandi, with premium packaging. Organized app-based laundry service. Prepaid laundry packages are also available with lots of offers. One of its kind laundry setup in Bhiwandi, offering premium services at affordable rates. Serving entire Bhiwandi with more than 500 customers and 50,000 plus article processed. At Allied Auto Service, HPCL dealer, Old Agra Road, near Bagi Firdaus Masjid, Bhiwandi. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए लेकर चुनावी पंचायत। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने इतनी सारी चुनावी पंचायत की लेकिन चुनाव नहीं हुए। लेकिन अब चुनाव की डेट, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है और इसके बाद में हम उतरे हैं मैदान में हमारी चुनावी पंचायत लेकर। हम जानेंगे कि भिवंडी शहर के अंदर लोगों का क्या रुझान है। साथ ही साथ में हमारे ये चुनावी पंचायत करने का जो मकसद है वो ये है कि लोगों के अंदर इलेक्शन को लेकर अवेयरनेस हो, किस तरह से वोटिंग को लेकर, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है दिन पे दिन कम होता जा रहा है, तो उसे किस तरह से बढ़ाया जाए, हर कोई वोट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये सारे अवेयरनेस को लेकर जो है हमने यहाँ पे ये चुनावी पंचायत रखी है और भिवंडी के मुख्तलिफ हिस्सों में हम इसको रखेंगे। आज हम आए हैं भिवंडी के साहिल होटल, दरगाह रोड साहिल होटल के पास में, और यहाँ पे डॉक्टर इश्तियाक निसार के पास में, डॉक्टर इश्तियाक निसार अहमद, बिल्कुल उनके बाजू में जो है हमारा यहाँ पे चुनावी पंचायत का डेरा लगा हुआ है, जहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे, थोड़ा इलेक्शन अवेयरनेस, थोड़ा उनका ओपिनियन जानेंगे। ओपन फोरम है, ओपन फोरम है, हर कोई आके अपनी बात रख सकता है। अदनान भाई आइए। अदनान भाई, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये हम लोगों का जो चुनावी पंचायत जो है तो इसके अंदर हम लोग अवेयरनेस भी करते हैं। तो ये लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन मतलब ये पूरे देश में होता है एक साथ में। तो मैं थोड़ा सा एक आपका जनरल नॉलेज पूछना चाहूंगा पहले ही कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं देश में? 543। 543 सही जवाब है, वाह वाह वाह। और मेजोरिटी के लिए कितनी सीटें चाहिए? आधे से एक ज्यादा। आधे से एक ज्यादा मतलब कितनी हो गई? 272 आई थिंक, है ना? 272 चाहिए। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। अब चलो आते हैं इसके ऊपर कि जो भिवंडी शहर है, भिवंडी शहर के अंदर पिछले 2 बार से भाजपा की सीट है, जो भाजपा के अंदर है, कपिल पाटिल साहब जो है वो यहाँ पे सिटिंग MP है। अब इस वक्त क्या लग रहा है आपको कि किस चीज का मतलब बदलाव की जरूरत है या तो फिर वही चलेगा? नहीं, जनता तो बदलाव मांग रही है। अच्छा, जनता बदलाव मांग रही है। अच्छा, उसका कारण क्या है? कारण जो है बहुत सारे हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई का भी है और जो डेवलपमेंट का है
तो इस सब मुद्दे पे ना जनता जो है वो बदलाव चाह रही है। अच्छा, जनता बदलाव चाह रही है, तो बदलाव में किसे देख रही है? अभी यहाँ पे क्या पूरे देश में कहीं ना कहीं देखिए तो एक गठबंधन तैयार किया गया है इंडिया अलायंस का, महाविकास आघाड़ी का जी। तो और उसके कैंडिडेट जो है वो सुरेश मात्रे और बाल्या मामा है, तो उनकी तरफ जनता देख रही है। उनकी तरफ जनता देख रही है, तो आपको लग रहा है कि भिवंडी एकजुट होकर बाल्या मामा को वोट करेगी, ये आपका कहना है? देखिए, ये लोकसभा में 6 विधानसभा है जी, और 2 विधानसभा इससे पहले भी हमेशा लीड पे ही रही है। और भिवंडी ईस्ट और वेस्ट, तो जीतने के लिए और भी 4 जगह बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पे तो हमेशा लीड पे रही है कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी। तो आपका कहना है कि भिवंडी जो है हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में रहा या तो फिर बीजेपी के अगेंस्ट में रहा, ये आपका कहना है? नहीं, मैं पक्ष बोलूंगा, अगेंस्ट नहीं बोलूंगा। अच्छा। क्योंकि चाहने वाले लोग ज्यादा हैं। अच्छा, चाहने वाले लोग ज्यादा है तो अच्छा, लेकिन बीजेपी के लोग भी जो है काफी मेहनत कर रहे हैं भिवंडी शहर में। उनका कहना है कि पिछली बार हमको 70-75 हजार कुछ वोट मिले थे उनको, तो इस बार हम लोग 1.5 लाख पार करेंगे। जितना भी उनको मिला था उससे 50,000 वोट हमको मतलब ज्यादा मिला था। तो इस जी। बार अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो इंडिया अलायंस की तरफ से भी मेहनत हो रही है। वो लीड करेंगे तो हमारी भी लीड बढ़ेगी। अच्छा, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट के इंडिया अलायंस जो है इन बातों में बीजेपी से आगे है इस इलेक्शन में? देखिए, सिर्फ झूठ बोलने में हम लोग पीछे हैं। महाविकास आघाड़ी झूठ बोलने में पीछे है। अच्छा, हाँ, बाकी सब में आगे है। तो बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं? आपको खुद मालूम है, आप हमसे ज्यादा कवरिंग करते हैं, जनता आपको खुद बता रही है। तो कहीं ना कहीं जो है झूठ बोलने में हम लोग पीछे है, बाकी हर जगह महाविकास आघाड़ी आगे है। महाविकास आघाड़ी आगे है, ठीक है। अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर ठीक है भिवंडी में बोलो या तो फिर पूरे देश में बोलो, बीजेपी नहीं आके इंडिया अलायंस आ जाता है, तो क्या क्या डेवलपमेंट की जो बातें हो रही है वो हो सकता है, ये हमको देखने मिलेगा अगर भिवंडी में ही हम लोग बात करें? मैं भिवंडी में इससे पहले भी एक इंटरव्यू में मैं बोल चुका हूँ कि हमको 3 चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है जी, हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट। वही बात मैं फिर आज भी करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई लॉ कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। हाँ। और IGM जैसा एक हॉस्पिटल है जिसमें कोई सुविधा नहीं है। और डेवलपमेंट क्या है वो तो पूरी पब्लिक को भी मालूम है। तो मैं ये 3 चीज पे इससे पहले भी बात किया और अभी भी यही पे बात करूंगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आप आए और आपने अपना मत रखा है। कुछ एक ऐसी बात आप जनता से कहना चाहोगे इस चुनाव के लिए? देखिए, जनता जो है फिरोज भाई बहुत समझदार हो चुकी है। जनता को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है जी। जनता देख रही है और जनता अपने वोट का बहुत सही इस्तेमाल करेगी। और आने वाले वक्त में जो 20 मई का इलेक्शन है वो सुरेश मात्रे और बाल्या मामा के लिए भरपूर वोट करके उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने। और हम चाहेंगे कोई और अगर यहाँ पे आके अपना मत रखे, अपनी बात रखे। जी, डॉक्टर खुर्शीद है हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी लूंगा कि ये जो चुनाव हो रहा है ये विधानसभा हो रहा है, लोकसभा हो रहा है? लोकसभा हो रहा है जी, लोकसभा हो रहा है, पार्लियामेंट का हो रहा है। जी जी, ठीक है। तो इसमें जो चुने जाएगा वो आमदार होगा? खासदार होगा। अच्छा, खासदार होगा, ठीक है। दोनों जवाब सही दिए डॉक्टर साहब ने। मैं ये चाह रहा था पूछना कि भिवंडी शहर में कौन सी पार्टी सही है भिवंडी शहर के लिए? थोड़ा सही में जाओ। भिवंडी शहर के लिए तो जितनी सेकुलर पार्टी यहाँ सब सही है। अच्छा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, या एनसीपी अभी आ गई हो, सब सही है जी। बीजेपी इसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि बीजेपी 10 साल के कार्यकाल में कुछ काम नहीं किया भिवंडी के लिए। अच्छा। न रोड है, न रास्ता है। नहीं, रोड तो काफी हुए, मतलब अगर हम लोग रोड की बात करें, काम नहीं हुआ। 52 RCC रोड थे जिसमें लगभग जो है 40 रोड बन चुके हैं। लेकिन जितना पूरे इंडिया में रोड बन गया है, गांव-गांव में आप जाइए, जिस तरह रोड का जाल बिछा हो, भिवंडी शहर के अंदर नहीं वो चीजें है। अच्छा अच्छा। पावर लूम के मसाइल दुनिया भर के हैं। पावर लूम देखा जाए तो काफी पीछे है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, तो वो हाँ। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर क्या आपका विजन है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट या तो फिर इंडिया अलायंस आती है तो टेक्सटाइल को लेकर क्या करेंगे? कोई भी अलायंस आए, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो अलायंस नहीं रहेगा जी, जब तक टेक्सटाइल के ऊपर बड़ा काम नहीं हो पाएगा। हाँ, पावर सेक्टर में कुछ काम कर सकते हैं, हाँ। लोकल सब्सिडी दे दें, उससे लोगों को फायदा हो। लेकिन पावर टेक्सटाइल के अंदर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं रहेगी, जब तक ये नहीं मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या बेनिफिट या क्या
चेंजेस चाहिए, क्या बदलाव चाहिए पॉलिसी के अंदर एक्सपोर्ट जो कि यहाँ के बुनकरों को फायदा हो? एक्सपोर्ट पॉलिसी को सही करना पड़ेगा ना। यहाँ का एक्सपोर्ट ज्यादातर बांग्लादेश से हो रहा है, वाया हो रहा है। यान की जो रेट है उसमें भी काफी यान, देखिए यान तो अपनी जगह है। एक मर्तबा कपड़े की मार्केट अच्छी रहेगी, कपड़ा चलेगा तो सब वेरिएबल होगा। अच्छा, हाँ, तो एक्सपोर्ट पॉलिसी को सही रखना चाहिए। पूरे दुनिया में हमसे आगे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान है, मिस्र है, सब चीज आगे है। हम यहाँ से बना के बांग्लादेश के जरिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो ये पॉलिसी होनी चाहिए। फिर सिर्फ यान में एक ही परेशानी है कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत है। अच्छा, सुबह शाम वही मैं बोल रहा हूँ, यान के रेट्स को कंट्रोल नहीं करना। रेट जो है कुछ दिनों के लिए फिक्स होना चाहिए। अच्छा, चाहे 10 दिन हो, चाहे 15 दिन हो, चाहे 5 ही दिन क्यों ना हो। तो डेली फ्लक्चुएट होते हैं? डेली क्या, सुबह शाम नहीं, 4 टाइम फ्लक्चुएट होता है। अच्छा। सुबह में कुछ और रहता है, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और, जी, रात में कुछ और हो जाता है, सोते सोते कुछ और हो जाता है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? मतलब कि मनमानी चल रही है कि कोई बॉडी है जो कंट्रोल करती है? मनमानी है, कोई अच्छा। बॉडी इसको नहीं कंट्रोल करती, सब चीज मनमाना है। अच्छा, जिसको जहाँ जैसे मिलता है वैसे वो अपना भाव कर रहा है। और इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। देख, केंद्र सरकार इसको मनमानी करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण नहीं करती। मतलब वो इग्नोर कर रही है। इग्नोर कर रही है। अच्छा। वो फ्री छोड़ दिया है जी, वो पॉलिसी के तहत ही। तो आपको क्या लग रहा है भिवंडी शहर या तो फिर भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें जिसमें 6 विधानसभा आती है, तो भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में है बदलाव के आसार दिख रहे, नजर आ रहे हैं? भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है और इसके इर्द गिर्द जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए की है, हाँ, उसमें भी हर जगह बदलाव, पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की बाहर चल रही है जी। पूरे हिंदुस्तान में। चलो एक आंकड़ा बता दो, 543 सीटें हैं, 543 में से कितनी सीटें जो है इंडिया अलायंस को आएगी? क्योंकि बीजेपी का तो नारा है 400 पार, तो आप क्या बोलते हैं? आप उसमें क्या बताते? 300 के ऊपर आएगी। 300 के ऊपर आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन 300 के इंडिया अलायंस 300 के ऊपर। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, निहाल भाई से बात करेंगे। निहाल भाई, क्या लग रहा है आपको, भिवंडी शहर की हवा क्या बोल रही है? भिवंडी शहर की हवा इस वक्त जो है एक तरफा चल रही है। हाँ, बालिया मामा की तरफ। जी, हाँ, बालिया मामा वन साइड चल रहे हैं, इसमें कोई दुविधा वाली बात ही नहीं है। मतलब आप नीलेश सामने को एकदम इग्नोर कर रहे हो और कपिल पाटिल जो कि 10 साल के खासदार है उनको इग्नोर कर रहे हो एकदम से? देखिए, कपिल पाटिल साहब ने 10 साल रहे हैं और उन्होंने कोई काम नहीं किया। और दूसरी चीज जो है, इस वक्त जो है सबसे बड़ा फैक्टर चल रहा है बीजेपी मोदी फैक्टर। हाँ। कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जो है तबाह और बर्बाद कर दिया है। और आगे की जो उनकी प्लानिंग है कि आगे जो है इलेक्शन नहीं होंगे और भी बहुत से संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से जो है भिवंडी शहर का, पूरे हिंदुस्तान का जो है मतदाता है इस वक्त जो है बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है। जी, जब कपिल पाटिल साहब से बात होती है तो वो बताते हैं कि हमने 35,000 करोड़ का काम किया है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। बिल्कुल, वो अपना बताते हैं 35,000 करोड़ रुपए का काम किया है, लेकिन हमारे जो है कैंडिडेट बालिया मामा साहब है, वो बार बार अपनी स्पीच में कह रहे कि भाई 35,000 करोड़ का काम किया है, तो आप बताइए ना कहाँ पे किया है। सिर्फ आप मुंह से बोलते हो, ऐलान करते हो, लेकिन काम आपका दिख नहीं रहा है कहीं पे। जी, ठीक है। अगर हम लोग इसको इस तरह से बात करें कि जो रोड है, जो आरसीसी रोड जो है भिवंडी के अंदर बने हैं और इसके बाद में जो ब्रिजेस वगैरह बने, फिलहाल अभी हाईवे पे भी काम चल रहा है, समृद्धि काम चल रहा है, मेट्रो का काम है, तो ये सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है ना? देखिए, जो हाईवे पे काम चल रहा है हम लोग देख रहे हैं, चल ही रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है। और उससे हट के आप किधर देख रहे हो, बताइए ना कहाँ काम हो रहा है? मेट्रो का क्या हुआ है अभी? मेट्रो का तो काफी काम, मतलब मेट्रो का जब शुरू हुआ था तो आप बताइए कब उसको पूरा करने का टाइम दिया गया था कि इतने टाइम में पूरा हो जाएगा? 2024 का था। 24 का नहीं था, 22 में पूरा करने का था। बाद में उसको बढ़ा के जो है कोविड आ गया था, तो इसके लिए उसको 24 किया था। तो अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी भी अनकम्प्लीट है। और उसमें भी जो है कहाँ तक जाना है, किधर से लेके जाना, आगे का रूट जो है अभी पेंडिंग ही चल रहा है। बिल्कुल। तो कहाँ कंप्लीट हुआ उसको, तो उनको प्लानिंग करके। मतलब आपका मानना है कि बीजेपी के शासन में काम नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इंडिया अलायंस आगे किस तरह का डेवलपमेंट करेगी, क्योंकि हम लोगों को लगेगा कि हाँ विजिबली के ये डेवलपमेंट हुआ या हो रहा है। इंडिया अलायंस का जो अगर आपको देखना है, इंडिया अलायंस किस तरीके से काम करेगी, तो राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकाला है, तकरीबन वो समझ लीजिए कि वो इंडिया अलायंस का ही मैनिफेस्टो है। और इंडिया अलायंस पूरा जो है
हर पार्टियों ने अपना अपना निकाला है, लेकिन उसमें पूरी इंडिया अलायंस की छाप नजर आती है उस मैनिफेस्टो में जी। तो आप देख लीजिए आज जो है उनका मैनिफेस्टो जो है आज पूरे हिंदुस्तान में जो है उनके मैनिफेस्टो की जो है तारीफ हो रही है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि मुसलमानों को प्रॉपर्टी मिलेगी, मंगलसूत्र निकालेंगे। ये वो इसलिए कह रहे हैं कि भी जो पहले चैनल का इलेक्शन हुआ और उसमें अंदरूनी तौर पे जो रिपोर्टें आई है और लोगों ने जो उनको वोट नहीं दिया है तो वो बौखला गए हैं और बौखला गए हैं तो इसलिए वो काउंटर कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो हिंदू जो है मेरे साथ आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है मुसलमान से ज्यादा परेशान हिंदुस्तान में हिंदू है। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हिंदू आज जो है बीजेपी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि इंडिया अलायंस की, जैसे कि मैंने उनको भी पूछा था, इंडिया अलायंस की आपको लग रहा है कितनी सीटें जो है यहाँ पे आएगी? अब महाराष्ट्र की बात नहीं पूरा मतलब इंडिया की बात करें हम लोग, पूरे इंडिया की देखिए अभी तक का जो ऐसा सुनने में और जो है जो जानकारियां मिल रही है और जिस तरीके से जो है इंडिया अलायंस के लोग अपने अपने स्टेट में जो भी पार्टियां जो काम कर रही है उस हिसाब से जो सर्वे आ रहा है तो इससे लग रहा है कि 310-315 तक का जो है इंडिया अलायंस की सीट आने वाली है। जी एक और कैंडिडेट है अपक्ष उम्मीदवार जीजाऊ के नीलेश सामरे जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ठीक है, उनका भी जो है अभी 8-9 महीना या 10 महीना बोल लीजिए अभी आए हैं, ठीक है, जो कुछ काम कर रहे हैं वो सब काम तो समाजवादी पार्टी जो है पिछले 5 साल से कर रही है जी। राशन कार्ड बनाना या आधार कार्ड बनाना ये सब काम तो जो है समाजवादी पार्टी कर रही है। तो वही काम जो है वो लेके आगे करके आज कह रहे कि भाई मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे आदमी है, लेकिन जो है इस वक्त जो है भिवंडी शहर के में एमपी के इलेक्शन में उनको लोग वोट देंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त जो है कपिल पाटिल को कोई हरा रहा है तो बालिया मामा हरा रहा है, इसलिए भिवंडी की आवाम जो है एक तरफा वोट बालिया मामा को दे रही है। समाजवादी पार्टी की कोई हॉस्पिटल है बताएंगे? समाजवादी पार्टी की जो है मोबाइल कोई स्कूल है समाजवादी, क्योंकि वो सीबीएसई स्कूल चला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आपने बताया ना नीलेश सामरे का, तो मैं बता रहा हूँ कि वो सीबीएसई स्कूल चला रहे हैं जिसमें 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक हॉस्पिटल चला रहे हैं 130 बेड का, जिसके अंदर हर रोज जो है 40 से 50 ऑपरेशन होते हैं डेली, और उसमें से कई ऑपरेशन भिवंडी के हो रहे हैं। मतलब खाली डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना रहे, वो मैं देख के आया इसलिए बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनका भी एक, अगर हम लोग देखेंगे कि काम का जो फैक्टर है तो काफी बड़ा है सोशल वर्किंग के हिसाब से। ठीक है, देखिए वो जो काम आप बता रहे हो मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है वो काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन जो चल रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। अच्छा, तो बीजेपी को इस वक्त जो हरा रहा है वो बालिया मामा है। तो इसलिए भिवंडी के आवाम जो है एक तरफा जो है बालिया मामा को वोट देंगे। ये जान दे कि अभी अगर हम नीलेश सामरे को वोट देते हैं तो ये वोट जो है बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर वोट नीलेश सामरे को जाता है तो कितना, मतलब क्या वोट क्या बढ़ जाएगा उसके अंदर? वोट बटेगा, लेकिन फिर भी जो है बालिया मामा जो है जीतने वाले हैं, क्योंकि लड़ाई एक तरफा चल रही है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं क्या पहले तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा कि ये बताइए कि भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अब तक के खासदार थे उनका नाम क्या? कपिल पाटिल। कौन से पार्टी से थे? बीजेपी से थे। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि इस बार कौन 3 उम्मीदवार ऐसे जो कि आपस में उनके लग रहा है कि हाँ ये 3 जो है बड़े उम्मीदवार है, बाकी तो और छोटे अगर हम देखेंगे तो 8-9 जो है उम्मीदवार लाइन से खड़े हैं? कपिल पाटिल जी, बालिया मामा, हाँ, और नीलेश सामरे जी जी जी। आपका क्या कहना है कि कौन आगे चल रहा है? नीलेश सामरे का ग्राउंड पे काम अच्छा है, अच्छा, जैसे आपने बताया जी, लेकिन उनको अगर महाविकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी अपना कैंडिडेट घोषित कर देती तो उनको बहुत अच्छा उनका काम अच्छा है। बालिया मामा का वो काम नहीं है, लेकिन आज जो पब्लिक ऑल्टरनेट देख रही है और मुसलमान जो है अभी 90s से मैं देख रहा हूँ कि टैक्टिकल वोटिंग करते आ रही है। तो अभी यहाँ पोजीशन यही है कि 1-to-1 फाइट होने वाला है। जी, 1-to-1 फाइट यानी कि बालिया मामा और कपिल पाटिल के बीच में। जी, तो आपको क्या लगता है कि बालिया मामा चल रहे हैं आगे रेस में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो शिवसेना 2 हिस्सों में बटी, बिल्कुल, राष्ट्रवादी 2 हिस्सों में बटी, तो जो उद्धव ठाकरे की सेना है उसको 75% वोट जा रहा है। अच्छा, इसको सिर्फ 25% जा रहा है। वही हाल इसमें है राष्ट्रवादी में। राष्ट्रवादी ग्रामीण में बहुत अच्छी थी, हमारे कपिल पाटिल भी कभी राष्ट्रवादी में हुआ करते थे जी, तो वो भी 75% शरद पवार को जा रहा है जी। तो ये एडिशनल वोट है, ये जो भिवंडी का वोट वन साइड पड़ता है उसमें ये एडिशनल वोट शिवसेना के आने वाले हैं। अच्छा, और यही चीज बाकी ग्रामीण में भी आने वाले हैं, मुरबाड, कल्याण,
और सब चीज़ों में, तो वो जो एडिशनल 75% उद्धव ठाकरे का ऐड हो रहा है वो जीतने वाला उठा रहा है। अच्छा, वो जीतने वाला हो, बिल्कुल जीतेगा। चलो ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरे को बता दीजिए कि लोग नीलेश हमरे को क्यों वोट न करके बालिया मामा को लगाएं? मैं बोला ना, उनका काम अच्छा है, ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम है जी। लेकिन उनको कैंडिडेट नहीं घोषित किया, वो उनका नुकसान हो गया। अगर वो पहले से इस तरह अगर की उनको इंडिया अलायंस का मिलता तो शायद हो वो जाए। देखो, अब एक पार्टी का नेटवर्क होता है। हाँ, अब वो अगर वो पार्टी के नेटवर्क टिकट मिल गया, वो एक आधी जीत वहाँ पे होगी। आधी जीत वहाँ पे हो जाए। अब वो आजाद कैंडिडेट को नेटवर्क पार्टी का नहीं मिल पाएगा। आपको क्या लग रहा है कपिल पाटिल को भिवंडी शहर से कितने वोट मिलेंगे? कपिल पाटिल को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी लग रहा है, हाँ, उनके खुद के एरिया में लग रहा है, अच्छा, भिवंडी छोड़ के भी। मतलब आपको लग रहा है कि उनके लोग भी उनको वोट हाँ, एंटी इनकम्बेंसी लग रहा है ना उनको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उसकी वजह? अब वो लोगों को काम दिख नहीं रहा है। अच्छा, अभी मुझको मालूम नहीं, हालांकि आपने जिस तरह कहा कि आरसीसी के रोड बन रहे हैं, लेकिन ये रोड वगैरह तो उस टाइम में मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के टाइम में फ्री वे बना, देखो हाँ, इतना फ्री वे कितना बेहतरीन है, बम्बई को सिर्फ 15 मिनट में पार कर देता है, लेकिन उसका एडवर्टीजमेंट ही नहीं हुआ। किसने बनाया था? कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था। हाँ। तो ये 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो आज 20 साल से चल रहा है। हाँ, और आज लेकिन ये आप इकोनॉमिकली जो डाटा आ रहे हैं, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, वो जो एक इकोनॉमिक है सर्वे जो भी है, वो आज के हालात अच्छे नहीं बता रहा। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो अगर हम लोग देखेंगे कि जीडीपी वाइज जो ग्रोथ हाँ, है, लेकिन उसको बाकी का जो डेवलपमेंट हो गया और जो पर कैपिटा इनकम होती है कि एक आदमी की जो इनकम होती है, तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं नजर आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज 80 करोड़ आदमी सिर्फ 5 किलो अनाज पे टिके हैं, यानी कि इतना बुरा हाल हो गया। जी जी, उनकी इनकम बढ़ाने के बजाय आप उनको इनकम नहीं बढ़ा रहे हो, उनको इनकम बढ़ाओगे वो खरीद के खिले ना, उनको 5 किलो अनाज की आदत मत लगाओ। सही है, ये फ्री फंड का काम बंद हो जाना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ फ्री, हमको सब्सिडी चाहिए ही नहीं, कोई सब्सिडी मत दो, हर आदमी की इतनी इनकम हो जाए कि वो खुद खरीदे। कंज्यूमरिज्म का जमाना है, जरूरत बढ़ाई जाए ना लोगों की। आप फ्रिज खरीदिए, एसी खरीदिए, पावर के बिल भरिए, इतनी इनकम रहे आपकी ना। आप क्यों सब्सिडी के भरोसे रहते हैं? पावर की सब्सिडी बंद कर दी है, करेंगे हम 2000 रुपया। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोहम्मद सोहेल, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो कहाँ पे? भारत गैस लिमिटेड में। भारत गैस लिमिटेड में, ठीक है। क्या लग रहा है आपको ये इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ? देखिए, आज जो माहौल है ना, रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हाँ, जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, जी, अब इनको 10 साल हो गए हैं। हाँ, 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ होना चाहिए। हाँ, नौकरियां कुछ नहीं निकली हैं अभी। रेलवे वगैरह तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं। मैं भी अप्लाई किया था। अच्छा, 1.5 लाख वैकेंसी है। प्रोसीजर बहुत स्लो है। अभी आप इलेक्शन को ले लो, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम होंगे तो 1.5, 2, 3 साल लग जाता है कि मतलब वो वहाँ पोस्ट तक पहुँचने में, रिक्रूटमेंट होने में। लेकिन इलेक्शन का प्रोसीजर कितना पास, आज इलेक्शन हुआ 2 महीना में मंत्री बन गए और सेंट्रल गवर्नमेंट बन गए, MP MLA बन गए। इसकी में निकल जाती है। गवर्नमेंट को बोलूंगा कि जो वैकेंसियां हैं, कोई भी सरकारें हैं, उनको फुल करो और रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर उसको फास्ट करो। इसको एकदम आप लोग एकदम स्लो क्यों चलाते हो? ये बात इन्होंने बहुत सही कही है। इसके लिए सबको एग्री करेंगे। जी जी जी, कि गवर्नमेंट का जो खुद का प्रोसीजर होता है, जैसे कि इलेक्शन वगैरह, उनको अगर गद्दी पे बैठना है तो वो लोग बहुत जल्दी फास्ट करते हैं। लेकिन बाकी की जो चीजें हैं, लोगों को नौकरी देना, तो ये नौकरी तो आज कई साल से जो है वैकेंट पड़ी है, लेकिन उसको भर्ती नहीं की जा रही। जी, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि अगर हम लोग भिवंडी पे आते, चलो, तो आपको लग रहा है कि भिवंडी शहर में भी बदलाव की जरूरत है? जी, भिवंडी शहर में बहुत हर सेक्टर में बदलाव जरूरत है। हाँ, आप एजुकेशन ले लो, आप थाने वगैरह में चले जाओ, और सबसे बड़ी बात सफाई का ले लो। मैं तो घूमता हूँ, थाने महानगर पालिका है, मुंबई है, मुमरा है। मैं आज बोलता हूँ कि मुमरा भिवंडी से बहुत आगे निकल चुका है। वहाँ RCC रोड है, साफ सफाई है, और भिवंडी में साफ सफाई का बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी बात, जो कचरे ट्रक पे ले जाते हैं, दुनिया भर की गंदगी होती है, एक ट्रक में भरे लेके गए, उसको थैलियों ढका तक नहीं जाता है, पूरा बास मारता है, गंदगी फैलती है। आप किस चीज को कैसे ले जा रहे हो? इतनी बड़ी महानगर पालिका है, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, उसको देखो, ये कचरा है, गंदगी, इसको कम से कम सेफ्टी से लेके जाओ। तो ठीक है, महानगर पालिका की बात हो गई वो तो, लेकिन अभी चुनाव जो है ये लोकसभा के है ना, तो ये लोकसभा के चुनाव है, तो इस पे जो मुद्दे उठते हैं, इसके अंदर जो इश्यूज होते हैं, वो पूरे इंडिया के लेवल के होते हैं। हाँ। तो उसके हिसाब से जैसे आपने बोला कि एजुकेशन का, तो एजुकेशन को लेकर क्या बदलाव आना चाहिए, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर जानना चाहूंगा। एजुकेशन में देखो, एजुकेशन क्या है, गवर्नमेंट बोलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्व शिक्षा अभियान, सब कहा था शिक्षा, लेकिन ये गवर्नमेंट ने 18% GST लगाया। हाँ। तो एजुकेशन पे आपने क्यों 18% लगाया? कम से कम इसको छोड़ते। आप जब GST कम लगाओगे, फीस कम होगी, गरीबों को फायदा मिलेगा। सही बात बोला। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा, आप कहीं भी लगाओ, कम से कम एजुकेशन को छोड़ देते। एक गरीब बच्चा जिसका सपना था पढ़ता, मान लीजिए 1 लाख रुपए उसकी फीस है,
तो अगर आप 18% छूट रखते या 2-3% मत लगाओ ना एजुकेशन में, हर जगह तो आपको इनकम हर जगह जीएसटी मिल रही, एटलीस्ट एजुकेशन को छोड़ दो, क्योंकि एजुकेशन से एक देश आगे बढ़ता है, एक यंगस्टर पढ़ता है। तो मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कि आप एजुकेशन में जीएसटी या तो खत्म कर दो या तो बहुत कम कर दो, या हम जैसे जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है। एजुकेशन को लेकर जो है गवर्नमेंट की अभी नई पॉलिसी भी आ रही है और बहुत जगह सरकारी स्कूलें भी है एजुकेशन को लेकर जिसमें फ्री एजुकेशन मिलता है, तो वो तो सरकार प्रोवाइड करा ही रही है ना, मुहैया करा रही है फ्री एजुकेशन है, सबको नहीं मिलती, कुछ लोगों को मिल रहा है, उनकी स्कीम है थोड़ा बहुत, 2-4-10% मिल जाता है। तो हर किसी को नहीं मिल रहा है, हर किसी को नहीं मिल रहा है ना। जी जी, सबको मिल रहा है। अभी एक रीजन में 100 बच्चे हैं कैपेबल हैं तो 10 बच्चों को मिल रहा है, 90 को नहीं मिल रहा है। एक ठीक चीज है, लेकिन इसको और बड़े पैमाने बढ़ाओ, और बड़े पैमाने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोहम्मद क्या? अच्छा, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो, क्या पढ़ रहे हो? होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको भिवंडी शहर में किसकी हवा है? अभी तो कुछ ऐसा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी भी बालिया मामा है तो कभी कभी कपिल पाटिल का भी आ रहा है जी, तो सबका ऐसा लग रहा है, अभी कोई एकदम डिसाइड नहीं हुआ वो कौन है। अच्छा, लेकिन चल रहा है, नरम गरम चल रहा है। तुमको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? मामा आना चाहिए, बालिया मामा आना चाहिए। 100%। 100%। क्यों कपिल पाटिल की नहीं? क्योंकि वो बीजेपी के, अपने को बीजेपी को वैसे भी हटाने का है। अच्छा, तो इसके लिए अपने को बालिया मामा। ऐसा क्या कर दी बीजेपी ने जो तुमको हटाना है? कफन तक के, कफन पे भी 18% जीएसटी हमको देना पड़ रहा है। कफन पे देना पड़ रहा है, और पढ़ाई लिखाई पे तो भाई बोली के गए, उस पर भी देना पड़ रहा है, लेकिन कफन पे दे रहे हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी दे रहे हैं। तो आपको कहना है कि कफन भी जीएसटी हटा दे ताकि आदमी सुकून से मरे? सुकून तो मर रहे तो उस पर भी, कफन पे भी जीएसटी है, और एजुकेशन में भाई बोल गया उस पर भी तो नहीं रहना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो ये एक बात हो गई। और बाकी दूसरी क्या बात ऐसी है जो बीजेपी की आपको अच्छी नहीं लगती? बीजेपी में कोई सरकार ही नहीं अच्छी लग रही है। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं जब से मैं होश संभाला बीजेपी के सरकार में जी रहा हूँ, तो मैं खुशी से जी नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ सरकार चेंज हो तो उसके बाद मैं जीऊँ खुशी से हो सके। यार इतना अच्छा जूता, इतना अच्छा कपड़ा पहने बोले खुशी से नहीं जी पा रहे हो यार, इतनी अच्छी हेयर स्टाइल है तुम्हारी। शादी में से आ रहा हूँ मैं अभी, शादी। अच्छा अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा आप किस लिए आए, आपका क्या मकसद है यहाँ पे? जी, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों के अंदर इलेक्शन को लेकर अवेयरनेस पैदा करें, ठीक है, ताकि लोग जो है वोट के लिए निकले। अब इसके अंदर हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि लोगों की राय क्या है, कि अगर वो बदलाव चाहते हैं तो किस बेसिस के ऊपर। देखो जैसे कि एक ने बोला कि हमको तो मालूम ही नहीं, एक बोलता हमको कुछ लेन देना नहीं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हर एक आदमी जो है, इंसान जो भारत का जो नागरिक है, तो उसको अपना कर्तव्य, अपना फर्ज उसको मालूम होना चाहिए, इसीलिए हम आए हैं। अब बताइए आप क्या चाहते हैं भिवंडी शहर? आप अपनी राय थोड़ा सा बताएंगे मुझे, फिर मैं बात करूंगा। जी अरे मेरे ताल्लुकात थे। जी जी, मैं अगर मेरी राय बताने लगूंगा ना, अच्छा जाने दो, यहाँ पे क्या होगा, हमारे चैनल पे थप्पा लग जाएगा। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ इसके लिए अच्छा मैं आपसे क्या बोलता हूँ, आप मेरे से कोई सवाल मत पूछना। हाँ। और मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। हाँ। मेरे मन में जो है वो मैं इनको सबको बताऊंगा। और आप इलेक्शन के लिए आए हो। बिल्कुल। 10 साल में बीजेपी खोखला कर दी, रोजी रोटी खत्म हो गई, लोगों के जेब में पैसा नहीं, धंधा बंद हो गया। और कांग्रेस थी, महंगाई थी, लोगों के जेब में पैसा रहता था, और काम जो है लोगों को नहीं मिलता था, बैठे रहते थे। और बीजेपी जब से आई है बहुत काम है, पूरा शहर तबाह हो गया है, लूम बंद हो गया है, बिक गया है। कोई सरकार आ रही नहीं है कि जाके पद्मा नगर में देखो, अमीन बाग में देखो, नालापार में देखो, जो पुरखों की बनाई हुई है प्रॉपर्टी थी, लूम का जो धंधा था, पारचा पापी जो कपड़ा है ये बनता था, इससे पूरे हिंदुस्तान की रोजी रोटी चलती थी। आज पूरे हिंदुस्तान में 60% लोग भुखमरी का शिकार हो गए। कोई नौकरी कहीं करता है, कोई कहीं जाके भीख मांग के खाता है, कोई चोरी करता है, कोई से कर्जा लेके काम करता है। ये सरकार है, ऐसी सरकार को तो जो है जला देना चाहिए। लेकिन क्या पब्लिक में इतना दम नहीं है, पब्लिक में दम नहीं है। 2 बार इलेक्शन हुआ और जीत गया मशीन के बल पे। सब बोले यार मशीन से जीता, लेकिन कोई लड़ने नहीं गया, कोई अपना कदम नहीं उठाया कि नहीं चलो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया, कोई ये काम नहीं किया। लेकिन आप भी तो बोल रहे हैं ना मुझे कि आप सवाल मत पूछो। हाँ, आपने भी तो यही बात की ना पहले कि आप सवाल मत चलो बोलो, आप बोलो जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको भी कहीं स्टेज पे खड़ा करना चाहिए, ताकि इतनी पब्लिक नहीं और ज्यादा पब्लिक के बीच में आप अपनी बात रख सको। मैं यहाँ ताली बजाने नहीं आया हूँ, नहीं ताली बजाने नहीं आया हूँ। मतलब जो जज्बात है आपके अंदर वो और भी लोगों तक सामने आना चाहिए, मेरा ये बोलने का मकसद है। भाई बिल्कुल जज्बात नहीं है, इतने हम मजबूर हो गए हैं कि हमको मजबूरन बोलना पड़ रहा है। जी आई बात समझे।
इतने मजबूर हो गए हैं, रोजी रोटी की तलाश में हम इतने परेशान हैं कि भिवंडी शहर तबाह हो गया है। और 2 साल और जाएगा अगर यही पोजीशन रही तो भिवंडी में सब खेती होती हो जाएगी, फिर ये बिल्डिंग उल्डिंग सब टूट जाएगी। यहाँ ट्रैक्टर चलेगा और बैल हल जोतेगा, अनाज गेहूँ चावल पैदा होगा। जो कपड़े की आज बुनियाद है ना खत्म हो जाएगी। हाँ, कपड़ा खत्म हो जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इनका ये मेन मकसद है कि जो भिवंडी की जो मूल ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो खत्म हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए क्या करना है? इसको बचाने के लिए हम लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा और इलेक्शन में निकल के वोट देना पड़ेगा और बालिया मामा को जिताना पड़ेगा और बीजेपी का पत्ता साफ करना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं बताऊं, लाखों करोड़ रुपया बीजेपी वाले समेट चुके हैं, इसलिए यह मुल्क खोखला हो गया। समझे? हमारे पास कोई धंधा नहीं है, सब तबाह हो गया। और दूसरी एक बात ये मैं बोलता हूँ, थोड़ी सी बात बोल के खत्म करता हूँ। आप लोग इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और वोट देना, अपना पैसा जेब का खर्चा करना, किसी पार्टी से पैसा नहीं लेना। इतना बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आप, भिवंडी शहर के लिए कौन सही है? मेरे हिसाब से तो जी जो मेरे काम आया है वही आदमी मेरे लिए सही है। कौन आपके काम आया बताएंगे? विलास कामरे साहब। विलास कामरे साहब। सामरे साहब, अच्छा नीलेश सामरे साहब। नीलेश सामरे। हाँ हाँ हाँ। क्या काम आए आपके? बहुत काम आया। मेरी लड़की को सिलाई का, हाँ, मेहंदी का, हाँ, मेरी बीवी का आँख का ऑपरेशन का, जी बहुत काम आया हमारे जी। और कम से कम 200-250 लड़की को हाँ हाँ। मेहंदी भी सिखाई है, 200-250 लड़की को सिलाई सिखाई है। नीलेश सामरे साहब आपके? नीलेश साहब जो है हमारी बीवी का आँख का ऑपरेशन कराए फ्री में, हाँ, और हमारी 2 लड़कियों को हाँ, मेहंदी का और सिलाई का 100 लड़की को सिलाई का और मेहंदी का क्लास खोल के दिए। और हम लोग तो आप चाहते हैं कि नीलेश सामरे को वोट दिया जाए? वोट दिया। जी 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 जी, ठीक है। तो इसमें अगर बालिया मामा को अगर वोट पड़ता है और नीलेश सामरे को कम पड़ता है तो आपका क्या कहना? अब वो तो अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। हम तो देखेंगे नीलेश सामरे को। जी ठीक 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 ठीक, ले ले। और हम नहीं, हाँ, हमारे जितने रिश्तेदार है, खानदान है, वो तो हम बोलेंगे उनको बिल्कुल। और 200-250 लड़की जो सीखी है हाँ हाँ, वो भी तो वोट देंगे ना उनको जी, और उनके भी रिश्तेदार देंगे। तो कैसे मैं बोलूँ कि बालिया मामा जीतेगा? ऐसा देखो, एक मैं कैसे बोलूँ? बिल्कुल एक आदमी खड़ा है, मैं कैसे बोलूँ कि बालिया मामा जीतेगा? ठीक 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 है। हाँ, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की चुनावी पंचायत। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गए दूसरा एरिया लेके। ये हम खड़े थे साहिल होटल में, और अब हम अगली बार कई और एरिया लेंगे जो कि हम आपको बता देंगे हमारे माध्यम से, हम हमारे सोशल मीडिया के जरिए कि कहाँ पे हमारी अगली चुनावी पंचायत रहेंगी। यहाँ पे हमने बात किया तो इंडिया अलायंस का ज़्यादा जोर है। कहीं और देखेंगे कि भिवंडी शहर क्या सोच रहा है, किस रूप पे चल रहा है, क्या वाकई में भिवंडी शहर वालों को बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको इसी जर्नी में, इसी सफ़र में बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से। थैंक यू।